हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हम बात कर रहे थे गुप्त काल की। गुप्त काल में हमने साहित्य स्रोतों की भी बात कर ली थी, मंदिर निर्माण की बात कर ली थी, प्रशासन की बात कर ली थी। आज जो बात करेंगे हम चित्रकला की, यानी कि गुहा मंदिर की, गुहा स्तूप मंदिर की, बौद्ध की बात करेंगे। चित्रकला में बात करेंगे अजंता की, बाघ की गुफाओं की और एलोरा गुफाओं की। ठीक है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम बौद्ध स्तूप की। ओके, बौद्ध स्तूप में कौन कौन से गुप्तकालीन हैं? बौद्ध स्तूप धमेक स्तूप है जो सारनाथ में है, जो केवल क्या है, ईंटों का बना हुआ है, गोलाकार है, चबूतरा नहीं है इसमें, यानी इसको धरातल पर ही क्या है, बनाया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं किसकी? बौद्ध स्तूप की। ओके, तो सबसे पहले हम इसमें बौद्ध स्तूपों की बात करेंगे। ठीक है, गुप्त काल में बौद्ध स्तूप में जो फेमस स्तूप है बौद्धों का, सारनाथ, कभी जाएं आप बनारस तो जरूर घूमें। उसमें क्या है, धमेक स्तूप है। कौन सा है? धमेक स्तूप। पहला धमेक स्तूप। ठीक है, धमेक स्तूप कहां पर है? यह सारनाथ, वाराणसी। सारनाथ, वाराणसी। क्या है? केवल ईंटों का निर्मित यह धमेक स्तूप है, ईंटों से निर्मित है, गोलाकार है। ठीक है, जैसे पहले जो स्तूप बनते थे वर्गाकार बनते थे, लेकिन उसकी उलट यह क्या है, गुप्त काल में गोलाकार बनाया गया है। चबूतरे पर स्तूप बनते थे, लेकिन इसमें चबूतरा नहीं है और धरातल पर ही क्या है, इसका निर्माण किया गया है। ओके, दूसरा जो बात करेंगे, दूसरी बुद्ध की मूर्ति का निर्माण। तो बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति का निर्माण है। एक मूर्ति प्राप्त हुई है, कहां से? सारनाथ से ही। सारनाथ में वो मूर्ति स्थापित है। ओके, बुद्ध की मूर्ति है, दो जगह है। बुद्ध की मूर्ति, ठीक है, कैसी? बैठी, बैठे हुए। ये भी कहां है? सारनाथ में। ये भी गुप्तकालीन है, याद रखेंगे, सारनाथ में। ठीक है, तीसरी एक और बुद्ध की मूर्ति है। बुद्ध की मूर्ति खड़ी अवस्था में, खड़े हुए। ठीक है, यह है मथुरा में। ओके, तो बौद्ध और भी बहुत सारी मूर्तियां हैं, लेकिन फिलहाल ये फेमस है। ओके, तो बुद्ध की मूर्ति जो बैठी हुई है वह सारनाथ में स्थापित की गई है, और जो बुद्ध की मूर्ति खड़ी हुई अवस्था में है वह कहाँ है? मथुरा में। ठीक है, धमेक स्तूप के बारे में कहा है? सारनाथ। याद रखेंगे, ईंटों से निर्मित है, गोलाकार है, चबूतरा नहीं इसमें, और धरातल पर इसको क्या है, धरातल पर ही बनाया गया है। अगली जो बात करेंगे हम गुप्त काल में चित्रकला का। किसका? चित्रकला। ठीक है, चित्रकला में तीन गुप्तकालीन है, अजंता की गुफाएं, बाघ की गुफाएं और एलोरा की गुफाएं। ठीक है, चित्रकला। चित्रकला, ठीक है, चित्रकला। इसमें जो हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले अजंता गुफा के बारे में बात करेंगे। अजंता
गुफा। ठीक है, फिर बात करेंगे बाघ गुफा, देखेंगे कहां कहां है। और तीसरा एलोरा की गुफाएं, एलोरा गुफा। ठीक है, चित्रकला में अजंता की गुफा, ये तीनों में क्या है, गुप्तकालीन है और भी वंशों के हैं। तो इसमें जो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अजंता गुफा की। ठीक है, अजंता गुफा की। अजंता गुफा कहाँ है सबसे पहले जान लेते हैं हम। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ओके, कहाँ है अजंता गुफा? औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र, या मेष से महाराष्ट्र समझ लेंगे। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है स्थित। तो पहले से थी गुफा अजंता, लेकिन इसे जो खोजने का काम किया गया वह किया गया 1819 ईस्वी में सर जेम्स अलेक्जेंडर द्वारा। किसने खोजा था इसे? 1819 ईस्वी में, 1819 में सर अलेक्जेंडर, ठीक है, 1819 में सर अलेक्जेंडर द्वारा, जेम्स अलेक्जेंडर, जेम्स लगा लेंगे। ठीक है, सर जेम्स अलेक्जेंडर द्वारा क्या है, इस गुफा की खोज औरंगाबाद महाराष्ट्र में की गई। इसमें जो टोटल गुफाएं हैं इस अजंता की गुफा में 39 गुफाओं की बात हुई है। कितनी गुफाएं हैं? 39 गुफाएं हैं। ओके, 39 गुफाएं हैं। ठीक है, हिंदू, बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन तीनों से रिलेटेड इसमें चित्र पाए जाते हैं। और जो कुछ गुफाएं और हैं 29 तक तो ये तीनों पाए जाएंगे, हिंदू, बौद्ध, जैन, और 29 के बाद 30 से लेकर 39 तक क्या धर्मनिरपेक्ष हैं। लेकिन 39 गुफाएं होने के बावजूद क्या है, जो अवशेष बचा है, अवशिष्ट बचा है, वह केवल और केवल कितने का बचा है? 7 गुफाओं का। 1, 2, 9, 10, 16, 17, 19 नंबर की जो गुफाएं हैं उन्हीं का अवशिष्ट है, अवशिष्ट प्राप्त है। तो जो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी 39 गुफाओं में एक से लेकर 9 तक, यानी कि 1 से लेकर 9 नंबर गुफा तक वो किससे संबंधित है? हिंदू धर्म से। हिंदू धर्म यानी कि वैष्णव धर्म, शैव धर्म की बात हो रही है। किससे संबंधित है? हिंदू धर्म। ठीक है, हिंदू धर्म। 10 से लेकर 23 तक किससे संबंधित है? 10 से लेकर 23 नंबर तक की गुफा तक का किससे संबंध है? बौद्ध धर्म से है। और 24 से लेकर 29 तक का जैन धर्म से। ठीक है, लिख लेते हैं इसको भी। किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। ओके, उसके बाद 24 से लेकर 29 तक की गुफा किससे संबंधित है? यह संबंधित है जैन धर्म से। ठीक है, और उनतीस नहीं, यहां 30 होना चाहिए। ठीक है, और 30 से लेकर 39 तक यह गुफा किससे संबंधित है? यह किसी मेनली स्पेशल धर्म से संबंधित नहीं है, यानी कि धर्म निरपेक्ष है। बहुत सारे चित्र इसमें पाए जाते हैं धर्म निरपेक्ष। ठीक है, धर्म निरपेक्ष है।
ठीक है, ये तो अजंता गुफा के बारे में बात हो गई। अजंता गुफा कहाँ है? औरंगाबाद महाराष्ट्र में 1819 में इसकी खोज की गई सर जेम्स अलेक्जेंडर द्वारा। 39 गुफाएं हैं इसमें, 1 से लेकर 9 तक हिंदू, 10 से 23 तक बौद्ध धर्म, 24 से लेकर 29 तक जैन धर्म और 30 से 39 तक धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, इसकी जो औरंगाबाद अजंता गुफा की जो हम बात कर रहे हैं, चित्रशाला गुफाओं में जो चित्र बनाए गए, या बनाए गए कब से कब तक? 2nd BC से लेकर कब तक? 7th AD तक। ओके, 7वीं AD तक है। तो इतने वर्षों में ये बनी है। कई वंशों का इसमें योगदान है, गुप्त काल का है, वाकाटक वंश का है। ठीक है, लेकिन इसमें जो केवल 39 गुफाओं के बाद केवल 7 गुफाओं में ही क्या है? चित्र अवशेष बचे हैं। तो कौन कौन से बचे हैं 7 में? ओके, केवल 7 में क्या है? अवशेष बचे हैं, चित्रकला के अवशेष बचे। ठीक है, वो 7 कौन कौन से हैं? ऊपर लिखते हैं 7 अवशेष, 7 अवशेष गुफाएं, 7 अवशेष बची गुफाएं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? एक दो, ठीक है, 1 2 9 10, 1 2 9 10 16 17 और 19। ठीक है, 39 गुफाओं में कितनी बची हुई हैं अवशेष गुफाएं, जिनके चित्र बचे हुए हैं? 1 2 9 10 16 17 19। ओके, इसमें कौन सी गुप्तकालीन है? अब जो बच गई, यहां हम देखते हैं 19 तक किससे बची हुई है? सिर्फ हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रकला ही क्या है? बची हुई है। बाकी जैन धर्म और धर्मनिरपेक्ष चित्र वो क्या है? अवशेष में नहीं है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि अजंता की गुफाएं क्या है, गुफाओं में हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म के चित्र हैं, चित्र बने थे, तो क्वेश्चन क्या है? सही है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि क्या है कि अजंता की गुफाओं में केवल बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म के ही क्या है? गुफाओं के अवशेष बचे हैं। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? सही है। ठीक है, तो गुप्तकालीन जो बात कर रहे हैं हम, गुप्तकालीन 3 गुफाएं हैं जो बची हैं, 16 17 19। ठीक है, गुप्तकालीन है। 16 17 19 क्या है? ये गुप्तकालीन है। गुप्तकालीन। ठीक है, इसको याद रखेंगे, गुप्तकालीन है। ओके, और 1 2 किस वंश की है? 1 2 ठीक है, ये जो है 1 2 किस वंश से संबंधित है? सबसे पुराना जो गुप्त काल से पहले से चला आ रहा था, वाकाटक वंश। और ये क्या है? सॉरी, 1 2 क्या है? चालुक्यों के हैं, पुलकेशिन द्वितीय के हैं। 9 10 वाकाटकों के हैं। 9 नंबर 10 नंबर गुफा, ठीक है, जो सबसे पुरानी है। ओके, 1 2 जो है किससे है? चालुक्य
शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय की है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, घुमा सकता है, क्वेश्चंस इधर का उधर कर सकता है, कौन किस काल का है। तो गुफा नंबर 1, 2 क्या है? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय की है। और जो 9 नंबर और 10 नंबर की गुफाएं हैं जो सबसे प्राचीन है, ठीक है, सबसे प्राचीन, ठीक है, ये किस वंश से संबंधित है? वाकाटक काल के, ठीक है, हाँ, वाकाटक, वाकाटक वंश से संबंधित है। ओके, तो क्वेश्चंस कैसे ही पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन दे सकता है कि 9-10 नंबर गुफा गुप्तकालीन है, 16-17 नंबर गुफा पुलकेशिन द्वितीय के समय की है, 1-2 नंबर गुफा वाकाटक वंश से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन दे सकता है केवल 1 सही, 1-2 सही, ऑप्शन 1-2 सही। इसमें क्या है, तीनों सही गलत हो जाएंगे। तो क्या होगा, 16-17-19 क्या गुप्तकालीन है, 9-10 वाकाटक वंश का है, और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के समय क्या है, 1 और 2 है। और केवल बची किसमें है, ये केवल बची क्या है, ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये यहां से समझ लेंगे, केवल ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, वही गुफाएं क्या है, अभी बची हैं। अब बात कर लेते हैं जो हमें चित्रशाला मिली है 16 नंबर गुफा की। 16 नंबर, 17 नंबर, 19 नंबर, ठीक है, 19 नंबर नहीं, 16-17 की बात करेंगे। 16 नंबर जो गुफा है वह किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से, और 17 नंबर भी गुफा क्या है, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 16 नंबर की गुफा में क्या चित्र मिलता है, 16 नंबर की गुफा में मरासन राजकुमारी का चित्र है। ठीक है, 16 नंबर की गुफा में क्या है, मरासन मरासन राजकुमारी का चित्र। ठीक है, मरासन राजकुमारी का चित्र है। ओके, क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है, ये आया हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो 16 नंबर गुफा मरासन राजकुमारी का चित्र है। 17 नंबर की गुफा, ठीक है, 17 नंबर की गुफा, 17 नंबर की गुफा क्या है, सत्रह नंबर की गुफा, 17 नंबर की गुफा को चित्रशाला कहते हैं, यानी कि चित्रों का चित्रशाला। चित्रों का चित्रशाला, चित्रशाला कब कहेंगे, जब बहुत सारे चित्र हों। ठीक है, चित्रों का क्या है, चित्रशाला के नाम से भी इसको जाना जाता है, और यह बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। इसमें क्या क्या है, इसमें बुद्ध के जीवन, जन्म का चित्रण है, उनके जीवन का चित्रण है, उनके घर छोड़ने यानी महाविनिष्क्रमण का चित्रण है, महापरिनिर्वाण की घटना है, और माता व शिशु का चित्र इसमें सर्वोत्कृष्ट है। ठीक है, सुजाता की कहानी है। ओके, तो क्या क्या है इस चित्रशाला में, सुजाता की कहानी। ठीक है, बुद्ध के जन्म,
जीवन महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण यानी जब उन्होंने क्या है, घर त्याग किया था, महाविनिष्क्रमण। ओके, महाविनिष्क्रमण की घटना है इसमें। और महापरिनिर्वाण, महाविनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण। ओके, महापरिनिर्वाण की घटना है। और माता और शिशु के चित्र हैं, माता और शिशु का चित्र इसमें क्या है, सर्वोत्कृष्ट है, माता और शिशु का। ओके, तो ये सब बात, ये सब चित्र किसमें है, गुफा नंबर 17 में, जिसे चित्रों का चित्रशाला कहा जाता है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी अजंता से रिलेटेड, अजंता गुफा से रिलेटेड फैक्ट्स। दूसरा जो बात करते हैं हम, बाघ गुफा की। ओके, किसकी, बाघ गुफाएं। बाघ की गुफाएं कहाँ है, बाघ की गुफाएं, धार जिला एमपी, धार जिला एमपी, एमपी में धार जिला है, वहां पर है। ठीक है, इसकी भी खोज किसके द्वारा की गई, 1818 में। और ये कब है, 1819 में। अगर खोज के क्रमानुसार पूछेगा तो सबसे पहले किसकी खोज की गई, बाघ की गुफा की 1818 में। ठीक है, 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा, ठीक है, डेंजर फील्ड द्वारा इसकी खोज की गई थी। डेंजर फील्ड किसने खोज की, 1818 में डेंजर फील्ड द्वारा। धार जिला एमपी में है बाघ की गुफाएं। ओके, इसमें जो टोटल गुफाएं हैं, कितनी गुफाएं हैं, 9 गुफाओं की बात हुई है। 9 गुफाएं प्राप्त होती है हमें। ठीक है, कितनी गुफाएं प्राप्त होती हैं, 9 गुफाएं। और इसमें जो चित्र बनाए गए मनुष्य के जो लौकिक जीवन संबंधित, लौकिक जीवन यानी जो डेली की दिनचर्या है, जो मनुष्य जीता है, उसके बारे में है। ठीक है, मनुष्य के लौकिक जीवन की घटनाएं इसमें, किसकी, मनुष्य के लौकिक जीवन के दृश्य हैं इसमें। और सबसे प्रसिद्ध जो दृश्य है उसमें वह संगीत व नृत्य का दृश्य है। कौन सा है, संगीत व नृत्य का दृश्य क्या है, सर्वोत्कृष्ट है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है संगीत व नृत्य का दृश्य किस गुफा में है, तो किसमें है, बाघ की गुफाओं में। लौकिक जीवन से संबंधित इसमें चित्र हैं, किससे, लौकिक जीवन। ठीक है, लौकिक जीवन से संबंधित इसमें चित्र है, मनुष्य के लौकिक जीवन से। अगली जो गुफा बात करेंगे हम, एलोरा गुफा। ठीक है, एलोरा गुफा। एलोरा गुफा कहाँ है, एलोरा गुफा भी कहाँ है, महाराष्ट्र में है। ओके, कहाँ पर है, एमएच लिखेंगे हम, एमएच महाराष्ट्र में। एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में।
हिंदू बौद्ध जैन धर्म से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? हिंदू बौद्ध, यही तीन धर्म ज्यादा फेमस रहे हैं प्राचीन काल में, इसीलिए क्या है, इनकी ज्यादा चित्रशलाएं मिलती हैं गुफाओं में भी। हिंदू बौद्ध और जैन से संबंधित है। टोटल इसमें 34 गुफाएं हैं। कितनी है? 34 गुफा। कितनी गुफाएं हैं? 34 गुफाएं हैं। ओके, याद रखेंगे 34 गुफाएं। इसमें हम देख लेते हैं कौन किससे संबंधित है। 34 गुफाओं में 1 से 12 बौद्ध हैं। ठीक है, 1 नंबर गुफा से लेके 12 नंबर तक की गुफाएं किससे संबंधित हैं? बौद्ध धर्म से। ठीक है, बौद्ध धर्म से। 13 से लेके 29 तक का 13 से लेके 29 तक का हिंदू धर्म से संबंधित है। किससे है? हिंदू धर्म। हिंदू यानी वैष्णव धर्म, शैव धर्म, शाक्त धर्म। और 30-34 किससे संबंधित हैं? 30 से 34 30 से 34 नंबर की गुफा एलोरा में किससे संबंधित है? जैन धर्म से। 13 से 29 हिंदू धर्म, और 1 से लेकर 12 तक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, ये बातें हो गई। अब बात गुप्त काल की है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें राष्ट्रकूट कालीन भी मंदिर मिलता है। फेमस मंदिर कैलाश मंदिर। इसमें जो प्रथम भाग है, पहले भाग में जो चित्रशाला की गई वह गुप्तकालीन है। ठीक है, प्रथम भाग गुप्तकालीन है। जो सबसे पहले गुफा पहले निर्माण किया गया वह क्या है? प्रथम भाग गुप्तकालीन है। जो भी चित्र बने हैं पहले वह क्या है? गुप्तकालीन है। और द्वितीय भाग में जो चित्र बनाए गए, दूसरा भाग वो किसके कालीन है? राष्ट्रकूट कालीन। किसके कालीन? राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट बाद में आते हैं गुप्तों के बाद। राष्ट्रकूट कालीन। ठीक है, राष्ट्रकूट कालीन। राष्ट्रकूट कालीन जो सबसे फेमस, इसमें एक मंदिर है कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर? कैलाश मंदिर। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया। कैलाश मंदिर किसने कराया था? राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो ये सारी बातें हमारी हो गई गुप्त काल से रिलेटेड। बौद्ध स्तूप की बात की, बौद्ध की मूर्ति की बात की, बुद्ध के। ठीक है, इन मूर्तियों में क्या है? बुद्ध की मूर्तियों में घुघराले बाल दर्शाए गए हैं। आभा मंडल बहुत ज्यादा सुसज्जित है, प्रभा मंडल जो पीछे होता है। ओके, बुद्ध को वस्त्र भी पहनाए गए हैं। ठीक है, फिर इसमें चित्रकला की हमने बात की, अजंता गुफा, बाघ गुफा, एलोरा गुफा की बात की, और हमने देखा किसने खोज की और कहां पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे हमारे हुए किससे? गुप्त काल के चित्रकला से। आगे जो क्लास बात करेंगे हम किसकी बात करेंगे? गुप्त के बाद गुप्तोत्तर काल, कुछ वंश आएंगे, मौखरी, मैत्रेय वंश, यशोधर्मन वंश,
ठीक है, मौखरी वंश बात की हमने, उत्तर गुप्त की बात करेंगे, हर्षवर्धन के बात करेंगे, वर्धन साम्राज्य की, पंजाब की हुड़ों की बात करेंगे। ठीक है, आज के इतना ही। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।